20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन सी खबर इस वक्त अहम है। अपनी ही धुन में सड़क पर चलती एक लड़की, पीछे से बाइक पर आते दो बदमाश। बाइक की रफ्तार धीमी होती है। बदमाश लड़की के पास पहुंचते हैं और अपनी शान की सवारी पर बैठे बैठे ही उससे झपटमारी की कोशिश करते हैं। जी हां, पलक झपकने से पहले दोनों बदमाश राह चलती लड़की से मोबाइल झपटने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसकी मजबूत पकड़ से मोबाइल छीन नहीं पाती। तस्वीरें श्री गंगानगर की हैं, जहां एक युवती की हिम्मत के सामने मोबाइल स्नेचर का दुस्साहस जवाब दे गया और मोबाइल छीनने की उनकी कोशिश धरी की धरी रह गई। वारदात केसरी सिंहपुर थाना इलाके की है, जहां बाइक पर सवार दो बदमाशों ने पैदल जा रही युवती के हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन युवती ने साहस दिखाते हुए शोर मचा दिया, जिसके बाद बाइक सवार बदमाशों को भागना पड़ा। पूरी वारदात वहां लगे एक घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। भगवान के साथ एकाकार हो जाना ही भक्ति की पराकाष्ठा है। तस्वीरें इस बात को प्रमाणित कर रही हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी अनन्य उपासिका अप्रतिम भक्त मीराबाई स्थापित हैं। मीराबाई ने जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और अंत में अपने आराध्य की मूर्ति में समाहित हो गईं। जयपुर के आमेर में स्थापित इस मंदिर का नाम जगत शिरोमणि मंदिर है। मुगल शासनकाल में भी यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुशिल्प में बनाया गया। महाराजा मानसिंह प्रथम की पत्नी महारानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। ये मान सिंह जी इस मूर्ति को लाए थे। लाने के बाद मीराबाई को यहाँ बैठाया। सन 1599 में इसका निर्माण किया था और 16 में इसकी पूरी हुई थी। सीमा पार से आ रही तेज धूल भरी आंधी और हवाओं के कारण जैसलमेर बॉर्डर पर रेत के बड़े बड़े धोरे स्थान बदलते रहते हैं, जिससे कई बार सीमा सुरक्षा बल की तारबंदी दब जाती है। इसी को रोकने के लिए कम पानी में पनपने वाली गहरी जड़ों की घास लगाई जाएगी। मार्च से लेकर जून तक पाकिस्तान से तेज धूल भरी आंधी आती है। इससे रेत के टीले अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। जैसलमेर का शाहगढ़, बल्ज और इसके आसपास के इलाकों में ये अधिक देखने को मिलता है। बीएसएफ आईजी पंकज घूमर के मुताबिक बीएसएफ को बॉर्डर पर बड़े पेड़ पौधे नहीं चाहिए। हरियाली में दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने मूरट घास समेत दूसरी झाड़ियां लगाने की तकनीक विकसित की है। इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और कम पानी में रह जाती हैं। इनकी ऊंचाई 2 से 3 फीट तक ही होगी, ताकि तस्कर और घुसपैठिए इनकी आड़ में अंदर प्रवेश नहीं कर सकें। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। टोक्यो पैरालंपिक में भाविना पटेल ने खेल दिवस पर सिल्वर जीतकर न सिर्फ भारतवासियों को बड़ा उपहार दिया, बल्कि एक इतिहास भी रच दिया। फाइनल मुकाबले में भाविना भले ही वर्ल्ड नंबर 1 चीनी खिलाड़ी से मात खा गई, लेकिन सिल्वर जीतकर वो पैरालंपिक के इतिहास में टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। भाविना की इस सफलता ने पूरे देश को खुशियों से भर दिया। भाविना के पदक जीतने की खबर के बाद कई शहरों में जमकर जश्न मनाया गया। तो भाविना की इस कामयाबी पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर बधाइयां दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाविना बेन पटेल इतिहास रच दिया है। उनकी जीवन यात्रा प्रेरित करने वाली है। युवा उनसे प्रेरणा लेकर खेल के लिए आकर्षित होंगे। टोक्यो पैरालंपिक में देश के लिए पहला मेडल जीतने वाली देश की पहली पैरा खिलाड़ी भाविना बेन पटेल जब 1 साल की उम्र की थी तो चलने की कोशिश में गिर गईं। उस समय उनके एक पैर में लकवा हो गया। बाद में उनका दूसरा पैर भी लकवे से बेकार हो गया। बाद में कंप्यूटर सीखने के दौरान उन्हें टेबल टेनिस खेलने का मौका मिला।
यूपी के हरदोई पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। इनमें से एक मोटरसाइकिल बेनीगंज से ही चोरी की गई है, जबकि दूसरी कहीं और से। गिरफ्तार शातिरों में से एक सीतापुर का, दूसरा अतरौली का और तीसरा बेनीगंज का है। मिली जानकारी के मुताबिक बेनीगंज के प्रभारी निरीक्षक राजकरण शर्मा रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी 2 बाइकों पर 3 लोग आते दिखे और पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने दौड़ाकर सभी को रोका और पूछताछ की तो पता चला कि दोनों मोटरसाइकिल चोरी की है, जिनमें से एक मोटरसाइकिल बेनीगंज कस्बे से ही चोरी की गई थी। पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर कोतवाली पहुंची। इनमें से एक ने अपना नाम राहुल श्रीवास्तव बताया, जिसके खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार दूसरे ने अपना नाम रामू बताया, जिसके खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि तीसरे ने अपना नाम गोलू श्रीवास्तव बताया, इसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। यह सफलता थाना बेनीगंज जनपद हरदोई पुलिस की है। बाइक चोरियों पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसमें हमारे थाना बेनीगंज पुलिस को 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। सड़क पर सरेआम दबंगई, मारपीट के बाद युवक को गाड़ी पर बैठाकर भागते बदमाश और दम साधकर तमाशा देखते लोग। तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर से आई है, जहां आधा दर्जन बदमाशों ने न केवल एक युवक को पीटा बल्कि उसको गाड़ी पर बैठाकर फरार भी हो गए। इस मामले में पीड़ित के पिता ने थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। वहीं इस गुंडई का वीडियो किसी ने बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला थाना चौक कोतवाली के सिटी कोर्ट शोरूम के पास का है, जहां आधा दर्जन बदमाशों ने युवक श्याम जी को पकड़कर पीटा और उसे जबरन बाइक में बैठाकर फरार हो गए। पास खड़े लोगों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं दूसरी ओर श्याम जी के पिता लाला राम ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है और पुलिस का जांच का जुमला उछालकर अपना वजूद साबित करने की कोशिश कर रही है। 20 फीट से भी ज्यादा ऊंचे बल्ले पर बंदर की तरह लटके सिरफिरे ने सेक्टर 12 मोड़ के चौराहे पर हंगामा मचा रखा है। देखिए ठूठ को पकड़कर कैसे लटका हुआ है ये सिरफिरा। भीड़ हंगामा मचा रही है तो वो और ऊपर चढ़ने लगता है। उसकी उछल-कूद से बांस का पतला सिरा एक तरफ झुकने लगता है तो वहाँ मौजूद लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। पल पल गुजरता जा रहा है और सिरफिरे का हाई वोल्टेज ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा। बार बार की मान मनोहार के बाद भी जब ये सिरफिरा नीचे नहीं आया तो उसे उतारने के लिए भीड़ में शामिल एक युवक ने कमर कसी और हाथ और पैर के जोर से बांस के ऊपर चढ़ने लगा। तभी उसके पैर पकड़े और नीचे की ओर खींचने लगा। आखिरकार इस जाबाज की कोशिश रंग लाई और वो सिरफिरे के साथ साथ बांस से फिसलते हुए नीचे उतर ही गया। फिर तो वहाँ जुटी भीड़ बांस पर लटक कर ड्रामा कर रहे सिरफिरे पर टूट पड़ी। लात और घूंसों से इतनी मरम्मत की कि सारे ड्रामेबाजी निकल गई। पहली नजर में खाट पर बिस्तर से बंधी नाबालिग लड़की की तस्वीर अनहोनी की आशंका जताती है, देखने वाले को सन्न कर जाती है, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद ही देखने वाला राहत की सांस लेने लगता है। जिंदगी के हाथों मौत को मिली करारी हार पर ईश्वर को धन्यवाद देने लगता है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की हैं, जहां पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला, जिसे देखने सुनने के बाद हम सब अभ्यस्त हो चुके हैं उससे बिल्कुल जुदा। यहाँ पुलिस ने कुएं में गिरी एक नाबालिग किशोरी का रेस्क्यू किया, उसकी जान बचाई। मामला ओरछा रोड थाने के कैडी गांव का है, जहां आत्महत्या के इरादे से एक नाबालिग किशोरी ने कुएं में छलांग लगा दी। मौके पर पहुंचे 3 सिपाहियों ने ग्रामीणों के सहयोग से चारपाई से किशोरी का रेस्क्यू कर उसे सकुशल कुएं से बाहर निकाला और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। खुदकुशी की कोशिश की वजह पता नहीं चल पाई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इलाके के बाशिंदों ने राहत की सांस ली है। मसाले न सिर्फ स्वाद और सेहत का खजाना है, बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। तभी हर भारतीय रसोई में मसाले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ब्रांडेड और पैक मसाले उपलब्ध नहीं हैं, तो आमतौर पर बहुत से लोग स्थानीय किराने से खुले मसाले खरीदते हैं, जिसमें मिलावट का खतरा रहता है। ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई भी करता है, लेकिन घपलेबाज हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे। तस्वीरें झारखंड के गोड्डा से आई हैं, जहां एसडीओ के आदेश पर जिम्मेदारों ने दबिश दी और दोषियों के
खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई। इससे पहले फूड इंस्पेक्टरों ने मसालों की पड़ताल की। हल्दी पाउडर में आर्टिफिशियल रंग और फिलर जैसे मक्के का आटा पाया गया। एक टेस्ट ट्यूब में हल्दी पाउडर डालकर जब इस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 10 बूंदें डाली गयी तो ये बैंगनी रंग में बदल गया। इसी तरह काली मिर्च में पपीते के बीज पाए गए और लाल मिर्च पाउडर में ईंट का पत्थर और आर्टिफिशियल रंग पाए गए। तो मिलावटखोरों से सावधान रहें और जांच पड़ताल के बाद ही मसाले खरीदें। गांव तक जाने वाली कच्ची पगडंडी पर कीचड़ का कब्जा, बजबजाती नालियां और चापाकल पर भीड़। तस्वीरें बिहार के नालंदा जिले के एक गांव की है जो नाली और पेयजल सुविधा की बाट जोह रहा है। राजगीर प्रखंड के लोदीपुर पंचायत में पिछले 5 सालों में एक भी विकास कार्य नहीं करवाया गया है। बताया जाता है कि यहाँ के मुखिया बिना कमीशन के लिए किसी भी वार्ड में राशि ट्रांसफर नहीं करते, जिसका नतीजा ये है कि लोदीपुर पंचायत के बेलदारी पर गाँव में लोग आज भी पानी के लिए चापाकल पर निर्भर हैं। नल जल योजना का कई लोगों ने नाम भर सुना है। इतना ही नहीं, गांव में नालियों की भी कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पंचायत के वार्ड सदस्य राजेंद्र यादव स्थानीय मुखिया पप्पू कुमार पर साफ आरोप लगाते हैं कि जब तक मुखिया जी 28 से 30% कमीशन नहीं ले लेते तब तक वार्ड को राशि ट्रांसफर नहीं करते। देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर विकास हुई है। ये 6 साल पूर्व नाली बनाई गई थी जो है, और आज वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। यहाँ तक कि जो इस बार जो मुखिया बने उनसे लोग विकास की आशा लगाए थे कि यहाँ लोगों के विकास के किरण की उम्मीद जगी थी, लेकिन वह भी धोखा दे गए। बिहार के मुंगेर जिले में बाढ़ का कहर बरपाने के बाद नदियों का जलस्तर घटने लगा और लोग अपने उजड़े गांव घर की ओर वापस लौटने लगे हैं। हालांकि कई गांवों के बाढ़ पीड़ित अभी भी राहत शिविरों में मौजूद हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों से पानी निकल जाने के बाद अब मवेशियों में बीमारियों का डर सताने लगा है। चिकित्सकों का भी मानना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मवेशियों के बीच बीमारियां बढ़ रही हैं। इसे लेकर बाढ़ राहत शिविर के नजदीक मवेशियों के बेहतर इलाज के लिए सरकार ने पशु चिकित्सकों की तैनाती की है, जिनसे किसान अपने बीमार मवेशियों का इलाज करवा रहे हैं। इसे लेकर जिला समाहरणालय के नजदीक बने शिविरों में पशुपालकों की भीड़ साफ देखी जा रही है। पशुपालक भी सरकार की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। हम 13 तारीख से यहाँ आ रहे हैं। जिस दिन से फ्लड की सूचना हुआ आके यहाँ जानवर का निरीक्षण कर रहे हैं। जो सरकारी अस्पताल में दवा वो दे रहे हैं। पशु चारा भी 3 दिन वितरण किया गया, जो अवेलेबल करा गया। डॉक्टर साहब जो है ना, जिस दिन से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से जनता लोग आया है माल जानवर लेकर, तो डॉक्टर साहब दवा की सुविधा दे रहे हैं, बराबर आकर के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बीच बीच में आकर पूछते हैं हर आदमी से। महीनों से कोरोना की मार झेल रहे सूरत के कपड़ा बाजार में रौनक धीरे धीरे लौटने लगी है। हालांकि अभी भी कपड़ा कारोबारियों के पास ओवर स्टॉक है, लेकिन आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि जिस तरह से मांग आनी शुरू हो गई है, बाजार पूरी तरह पटरी पर वापस आ जाएगा। सूरत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख आशीष गुजराती के मुताबिक कपड़ा उद्योग के कोरोना के पहले वेव के मुकाबले दूसरे वेव में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। उनके मुताबिक पहली वेव के बाद तो एकदम से बाजार ने रफ्तार पकड़ ली थी, लेकिन कोरोना की दूसरी वेव ने जिस तरह का कहर बरपाया उसकी मार कपड़ा उद्योग पर भी देखने को मिली। लेकिन अब स्थितियां बदली हुई हैं। मजदूर वापस काम पर लौट चुके हैं और उत्पादन तेजी से हो रहा है। हालांकि लागत थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन अभी रक्षाबंधन में कपड़ों की मांग अच्छी रही और आने वाले दिनों में नवरात्र और दीपावली भी है, जिससे ऐसी उम्मीद है कि कपड़ा कारोबार 100% पटरी पर लौट आएगा। अभी मतलब अभी जो त्यौहार शुरू हुए हैं तो धीरे धीरे स्टॉक जाना शुरू हुआ है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल इन्वेंट्री में आ जाएगा। आजादी के 75वें साल में देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। इसी क्रम में मणिपुर की राजधानी इम्फॉल में असम राइफल्स की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ये साइकिल रैली मंत्री पुखरी के गैरिसन ग्राउंड से शुरू हुई और माइरंग के INA म्यूजियम पहुंचकर संपन्न हुई। इस रैली में 70 से ज्यादा साइकिलिस्ट शामिल हुए, जिसमें असम राइफल्स के 18 जवान भी शामिल हुए। रैली का नेतृत्व कर्नल अनिल छेत्री ने किया। साइकिल रैली से पहले मंत्री पुखरी के गैरिसन ग्राउंड में
श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर असम राइफल्स साउथ के आईजी मेजर जनरल आलोक नरेश ने मणिपुर के लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव की बधाइयां और शुभकामनाएं दी। दृष्टिहीनों भक्तों को अब अपने आराध्य के जीवन दर्शन से परिचित होने के लिए, उनकी अलौकिक लीलाओं का आनंद लेने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। अब वे अपने समय और पसंद के अनुसार इन्हें छू और पढ़ सकते हैं। ओडिशा में पहली बार राज्य के दृष्टिहीनों के लिए श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण का ब्रेल संस्करण विकसित किया गया है। ओडिया ब्रेल में गीता के 3 खंड और महापुराण के 4 खंड में सभी अध्याय और श्लोक शामिल हैं। एक दृष्टिहीन महिला शिक्षिका प्रवृत्ति पांडा के मुताबिक इन 2 पवित्र पुस्तकों को ओडिया ब्रेल भाषा में प्राप्त करना वास्तव में खुशी का क्षण है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम तो ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था ना, अभी पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद को जो मैंने ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, कोई शैलियाँ और कहा दूसरा आदमी में डिपेंड करता पढ़ने के लिए। एक और कलाकारों ने शानदार कार्यक्रम का नजारा पेश कर लोगों की वाहवाही लूटी, तो हस्तशिल्पियों की रंग बिरंगी रचनाओं ने लोगों का मन मोह लिया। लोक संस्कृतियों की अनोखी छटा बिखेरती ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की हैं, जहां स्थानीय संस्कृति और पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने पर्यटन निदेशालय के साथ मिलकर जश्न राजौरी कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्थानीय कला, शिल्प, संस्कृति और लोक नृत्य का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आए कलाकारों ने शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों ने गोजरी, पहाड़ी और डोगरी में प्रस्तुति देकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान पीर पंजाल क्षेत्र की सुंदरता और पर्यटन क्षमता को दर्शाने वाले वीडियो की विशेष स्क्रीनिंग की गई। वहीं जिले में चल रही कई योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बागवानी, पर्यटन, हस्तशिल्प, हथकरघा सहित कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। में आज हमारी कोशिश थी कि हम राजौरी ज़िले में जश्न राजौरी पार्ट 2 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी और काफ़ी यहाँ के बाकी महकमों के साथ मिलके हमने ऑर्गेनाइज करवाया है, जिसमें मेजर हमारा यही था कि हम कल्चरल इंटरेक्शन करवाएं। कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन धूमधाम से मनाने के लिए मंदिर सज गए हैं। तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की है। रामनगर में बनाए गए राधा कृष्ण मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ जन्माष्टमी मनाने के लिए आयोजकों ने बड़ी तैयारी की है। इस बार सिख समाज के लोगों ने मंदिर में भजन संध्या के अलावा भगवान श्री कृष्ण की झांकियों का मंचन भी होगा। करीब 55 वर्षों से लगातार यहाँ पर प्रभु की जन्माष्टमी का महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ में मनाते आ रहे हैं, जिसमें विशेष तैयारी के तौर पर इस बार प्रभु की रासलीला एवं भजन संध्या का आयोजन बहुत ही धूमधाम के साथ किया जा रहा है। कन्हैया का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए दर्जनों मंदिरों को सजाया संवारा गया है। घर घर उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। झांकियों के साथ मंदिर भी कृष्ण लला के आगमन को लेकर सज धज गए हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में कई स्थानों पर कान्हा की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही है।